तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, उनको कतई नहीं बनना चाहिए था। सरकार की मंशा सीधी सी बात है, पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, तानाशाही और दमन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस कानून को लाया है। मोदी सरकार एक तरीके से और ज्यादा दमनात्मक रुख अपनाना चाहती है। वो अंग्रेजों के समय में कानून जितना खतरनाक हुआ करता था, उससे भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा जनविरोधी कानून ये क्रिमिनल कोर्ट्स के माध्यम से लाने का कोशिश किया जाए। पहले अगर बेल मिलना नॉर्म था, तो आज जेल नॉर्म बनाया जाए। अगर आप उसको कस्टडी में रख रहे हैं बिना कोई सबूत पेश किए, बिना कोई गवाह पेश किए, तो ये तो आप हनन कर रहे हैं ना उसके अधिकारों का। की कमियों को दूर करने के बजाय ये जो दिखावा करते हैं, जो मोदी सरकार की हमेशा से रही है। नमस्कार, मैं हूं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है नए कानूनों को लेके। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेके बहुत बड़े फेरबदल किए गए हैं, नए कानून लागू किए गए हैं और यहाँ पे जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हाथों में प्ले कार्ड लेके नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन चल रहेगा। इस पर बातचीत चल रही है। कानून लागू हुए हैं, 3 कानून में आपराधिक जो कानून है उसमें कहाँ पे आपत्ति है, किस लिए विरोध कर रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जो 3 पुराने कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके 3 नए कानून और उनका नाम एक तरीके से हिंदी में संस्कृताइज्ड रूप में पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कानून तो इंडियनाइज हो गया है, जबकि सच ये है कि ये संस्कृताइज्ड नाम के पीछे जो कानून बनाया गया है वो अंग्रेजों के समय में कानून जितना खतरनाक हुआ करता था, जितना जनविरोधी हुआ करता था, उससे भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा जनविरोधी कानून ये क्रिमिनल कोर्ट्स के माध्यम से लाने का कोशिश किया जा रहा है। एक पुलिस स्टेट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। पुलिस स्टेट में पुलिस अगर किसी भी आम आदमी पे कोई धारा लगाए तो आज के समय से ये नियम एक तरीके से लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि वो आम आदमी, वो आम नागरिक वो प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। अभी तक नियम ये था, अभी तक लॉजिक ये था कि पुलिस अगर धारा लगाती है तो पुलिस का जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये व्यक्ति गुनहगार है। आज एक आम नागरिक को पूरे के पूरे पुलिस तंत्र के सामने, पूरे के पूरे पुलिस व्यवस्था के सामने, पूरे के पूरे राज्य तंत्र के सामने अपने आप को, एक आदमी को, एक नागरिक को डिफेंड करना पड़े। तो ये पुलिस स्टेट लाया जा रहा है। अंग्रेजों को समय में जिस तरीके से हर एक भारतीय को क्रिमिनल समझा जाता था क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते थे और अपने आप को बेगुनाह साबित करना भारतीयों का जिम्मेदारी होता था, उसी तरीके से अंग्रेजों के समय का भयावहता फिर से वापस लाई जा रही है। पुलिस का अधिकार बढ़ाया जा रहा है कि बिना पेशकश के मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अपने हिरासत पे ज्यादा समय तक रख सकती है और ऐसे स्थिति में हमको पता है कि कौन भुगतेगा, क्रिमिनल भुगतेगा कि नहीं, सवाल ये नहीं है। भुगतेगा वो जिसके पास अपने आप को डिफेंड करने के तरीके और संसाधन कम है। मतलब गरीब लोग, मतलब मजदूर, मतलब दलित और मुसलमान। तो ये तो कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश, एक वेलफेयर स्टेट, एक संविधान से चलने वाला स्टेट का ये स्वरूप कतई नहीं होना चाहिए। पहली गिरफ्तारी दिल्ली में कमला नगर में हुई है, एक रेडी वाले की हुई है, बीड़ी पी रहा था, उसमें एसएचओ ने खुद कार्रवाई करते हुए उसे एफआईआर की है। क्या कहेंगे आप? तो ये तो साबित कर रहा है ना, क्या अब ये बीड़ी पीने वाला अपने आप को वो साबित करे कि वो बेगुनाह? कैसे करेगा, कहाँ से करेगा? पहले अगर बेल मिलना नॉर्म था, तो आज जेल नॉर्म बनाया जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई धारा लगी, आपको पुलिस ने हिरासत में लिया, पहले के कानून के हिसाब से बेल इज द नॉर्म और आज के समय के हिसाब से जेल इज द नॉर्म। तो ये तो स्थिति है। तो इसमें जो रेडी पटरी वाला है वो फंसेगा, जो अमीर है। विजय माल्या तो किसी कानून से फंसने वाले नहीं है। विजय माल्या को पकड़ने के लिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए, मेहुल चौकसी को पकड़ने के लिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए, नीरव मोदी को पकड़ने के, ब्रिजभूषण सिंह, शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए तो पॉलिटिकल विल चाहिए। तो ये कानून एक पुलिस स्टेट बनाएगा। लेकिन सरकार का दावा है कि ये जनता हित में लाया गया है। सरकार झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और ये साबित है कि वो झूठ बोलते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो झूठों के पुलिंदा पे अपना सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो पुलिस स्टेट बना रहे हैं, वो खौफ से नागरिकों को जिंदा रखना चाहते हैं, नागरिक डरा रहे। जब ये कानून लागू हो रहा था तो सारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने हड़ताल बुलाया था। क्या लगता है ये कानून क्यों उन्होंने हड़ताल बोला था? उस देश का नागरिक नहीं है। वो कह रहे हैं
कि जिस तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स पे ट्रांसपोर्टर्स पे लागू होगा, एक भयावह स्थिति होगा उन लोगों के लिए। तो ये कानून वापस लिया जाए। मैम, तो क्या लगता है कि सरकार चाह रही है कि पुलिस के माध्यम से जो जनता है, जो उनका विरोध, सरकार का विरोध करती है, उसके पे कार्रवाई कर सकती है? एकदम। आप अगर असहमति रखते हैं, अगर आप नीट पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्रालय पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और पुलिस ने आपके ऊपर कोई भी धारा लगा दिया, तो आप अगर छात्र हैं और आप अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे, तो आप जेल में सड़ते रहिए। नीट पेपर लीक का गुनहगार पकड़ा नहीं जाएगा, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो मंत्रालय में बैठा हुआ है, लेकिन वो आम नागरिक जो सड़क पे उतर के बात करेगा वो पकड़ा। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से 1 जुलाई को ये कानून लागू हुए हैं और 143 सांसद जो है उस समय निलंबित थे और इस कानून को बिना चर्चा के लागू किया गया है, तो आज हम काला दिवस मना रहे हैं, इसी वजह से मना रहे हैं क्योंकि जब देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव संसद में बैठे हुए हैं, आप उनको रद्द करके आधी संसद को रद्द करके आप जब कानून पारित करते हैं और आप बोलते हैं कि वो जनता के हित में है, तो वो जनता के हित में नहीं है, वो जनता की मर्जी से नहीं है, तो इनको ये कानून वापस लेने होंगे। लड़ाई इसलिए चल रही है, आज हम इधर ही आए हैं, इसलिए आए हैं, और देश भर में आज के दिन काला दिवस मनाया जा रहा है इसी कारण से। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि इससे न्याय की जो प्रक्रिया है वो त्वरित होगी, न्याय जल्दी मिलेगा, जो है फैसला आने के जो है बाद वो 60 दिनों में अंदर ही इस मामले को निपटा दिया है किसी भी अपराध को। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे लॉ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके केपेबल नहीं है कि 7 दिन में कोई केस निपट जाए। ठीक है, लॉ बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस की प्रक्रिया में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी होती है। तो जो ये नए कानून आए हैं 3 CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट, ये दोनों ही चीज़ों को कमज़ोर बनाते हैं, डाइल्यूट करते हैं ना, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी बचती है, और साथ ही साथ गरीब, महिला, मजदूर, मुसलमान, जितने मार्जिनलाइज तबके हैं इस देश के, उनका जो एक्सेस है जस्टिस को वो भी कम होता है, रिड्रेसल का एक्सेस बहुत कम हो जाता है। तो ये कानून जनता के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कानून विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भारत पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम देख सकते हैं कि आने वाले समय, बीते समय में UAPA के अंदर, सेडिशन के अंदर कितने लोगों को जेल में डाला गया है और लोगों को बिना बेल के इतने सालों से रखा गया है, चाहे वो anti-CAA के प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया हो या भीमा कोरेगांव में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसमें से स्टैन स्वामी थे जिनकी हत्या भी एक तरीके से हत्या हो गई जेल में रहते रहते ही। तो ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कानून लाए गए हैं, जहाँ पे ऐसा पुलिस स्टेट स्टैब्लिश किया जाए जहाँ जनता की हर एक चीज़ पे एक सर्विलेंस रहे और जनता को आप और ज़्यादा इजीली मैनिपुलेट कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। इसमें एक बात कही जा रही है कि जो कस्टडी के दिन है, वो पुलिस जो हिरासत का दिन है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो इस पे जो है क्या कहेंगे आप? तो हेबिस कॉर्पस जो रेट है वो एक रीज़न से है। ठीक है, आप जब हम किसी को बोलते भी हैं कि किसी को कानून में किसी की अपराध में गिरफ्तार किया गया हो, तो हम उसको एलिजेड बोलते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आप अगर जस्टिस रेट इज जस्टिस डिनाइड, अगर आप उसको कस्टडी में रख रहे हैं बिना कोई सबूत पेश किए, बिना कोई गवाह पेश किए, तो ये तो आप हनन कर रहे हैं ना उसके अधिकारों का। तो आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, आप उसको बिना किसी बुनियाद के कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, और आप उसके बाद अपना एविडेंस दिखाइए, जो कि इन्होंने नए एविडेंस एक्ट के तहत तो खत्म ही कर दिया। तो यही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पुलिस स्टेट कायम करने के लिए और लोगों का जो एक्सेस है जस्टिस को, उसको डाइल्यूट करने के लिए लाया गया है, और संसद को, आधे संसद को रद्द करके लाया गया है। तो जनता इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करेगी, संसद से भी करेगी, सड़क से भी करेगी। तो आपने सुना यहाँ जो लोग आए हुए हैं किस प्रकार से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कानून जो है बिल्कुल ही सही नहीं है। उस समय जो है बहुत सारे सांसद निलंबित थे, वो केसेस जो है और उलझेंगे और न्याय की प्रक्रिया और दुरू होती जाएगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। कानून को लाने की सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार की मंशा सीधी सी बात है, पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, तानाशाही और दमन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस कानून को लाया है। वरना ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए और आप कानून पास कर दीजिए। इसलिए इसकी पूरी मंशा है, मोदी सरकार एक तरीके से और ज़्यादा दमनात्मक रुख अपनाना चाहती है। जो हमने देखा पिछली सरकार में, किसानों के ऊपर जो दमन किया गया, महिला आंदोलन पहलवानों के ऊपर जो दमन किया गया, तमाम छात्रों के ऊपर जो दमन किया गया, उसको और मजबूत करना चाहती है, उसी के लिए है। सरकार दावा कर रही है कि देश में बढ़ती जो
आपराधिक गतिविधि है उसको रोका बिल्कुल इससे कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो कानून की पहले से धाराएं थी वो पर्याप्त सक्षम थी इस देश के भीतर अपराध को रोकने में। उनको ठीक से लागू नहीं करना, उसकी कमियों को दूर करने के बजाय ये जो दिखावा करते हैं, जो मोदी सरकार की हमेशा से रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने 3 कृषि कानून लाए, यही सब दावे वो कर रहे थे कि किसानों के हित में ये है वो है, उसी तरीके से 3 जो है अपने कानून लेकर के आ गए हैं। ये उसी तरीके से जैसे खुद किसान उस समय कह रहे थे कि नहीं जी हमको आपका हित नहीं चाहिए, आपका ये सारे कानून किसानों के खिलाफ है। जनता भी यही कह रही है कि नहीं इससे नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, जो उनके कार्य को पसंद कर रही है, तभी तो जनता तीसरी बार मैंडेट दी है। और बिल्कुल नहीं, ये मैंडेट कतई नहीं। मैंडेट तो कायदे से ऐसा है जिसमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। अगर उनके अंदर जरा भी मैंडेट के प्रति कोई सम्मान होता, जनादेश का सम्मान करने की भावना होती, तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको कतई नहीं बनना चाहिए था। एक तरीके से जोड़ तोड़ करके जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई है, जो दावा 400 पार का वो कर रहे थे, और जहां जाकर के उनकी स्थिति जो खराब हुई है, ये मैंडेट तो पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ का मैंडेट था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अग्निवीर की योजना के तहत जो है युवाओं को जो 25 साल की उम्र में चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले लें। युवाओं को ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को भी चाहते हैं कि 75 साल के बाद वो सांसद और मंत्री न बने। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन खुद के लिए भाजपा के बनाए हुए, अपने ही बनाए हुए नियम को भी वो फॉलो नहीं करते और खुद जो है 75 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो केवल युवाओं के साथ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी वो जो है वो दिखावा और धोखा करने की कोशिश करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने इस चीज़ को समझा है और इसलिए जो है वो, अगर आप जनादेश को आप देखिएगा तो ये जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश है। कानून तो पारित हो चुका, आप लोग विरोध करेंगे? विरोध बिल्कुल करेंगे, विरोध करने का अधिकार रहा है। विरोधों से ही जो है दुनिया चली है, विरोधों से ही बदलाव हुए हैं, तो विरोध तो हम करेंगे। विरोध करने का अधिकार को क्रिमिनलाइज किया गया है, इसलिए विरोध करना और भी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप लोग के विरोध से सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला, कहते हैं? बिल्कुल पड़ेगा। इनके कहने से क्या होता है, हमारे विरोध के चलते ही, किसानों के विरोध के चलते कृषि कानून वापस लेने पड़े, और नौजवानों के विरोध के चलते आप देखिए अग्निवीर योजना को वापस इनको लेना पड़ेगा। आप जो है वो नीट के सवाल पे छात्र लोगों का आंदोलन चल रहा है, इस सवाल पे एनटीए को वापस इनको करना पड़ेगा। इससे विरोधों से बहुत असर पड़ता है और मोदी सरकार पीछे हटेगी, हमारा पूरी तरह से विश्वास है। कार्रवाई होगी, प्रशासन जो है कोई बात नहीं, इनकी कार्रवाइयों से पिछले जब इनके पास इतना बड़ा मैंडेट था, इतने सारे इनके पास सांसद थे, तब तो इनकी कार्रवाइयों से कोई डरा नहीं। बिल्कुल जेल जाने के लिए लोग जेल जाते ही रहे हैं। तो इस समय जो है वो अब जब पूरा जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है, तो इनसे डरने वाला कोई नहीं है, चाहे जिस भी कानून को लाना हो। तो आपने सुना जंतर मंतर पे किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहा है नए कानूनों को लेकर। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।